गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिस इज अमृता एंड यू आर वाचिंग लेट्स एक्सेल टुगेदर। आज के सेशन में हम लोग डू का यूज समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश का। डू को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। डू का 5 फॉर्म्स होते हैं। वी ऑल नो दैट डू हैज 5 फॉर्म्स। ऑल द वर्ब्स, जितने भी वर्ब्स होते हैं सभी के 5 फॉर्म्स होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5, वी ऑल नो दैट। सो डू के 5 फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? डू के 5 फॉर्म्स होते हैं डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। दीज आर द 5 फॉर्म्स और ये सभी फॉर्म को डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, द यूज ऑफ डू, डिड एंड डज। ओके, डू, डिड एंड डज, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि डू एंड डज वी यूज फॉर प्रेजेंट टेंस एंड डिड दैट इज द पास्ट टेंस ऑफ डू। ठीक है, डू और डज जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए डू और डज यूज करते हैं। एंड दिस द पास्ट टेंस ऑफ डू एंड डज इज डिड, वी ऑल नो दैट। अगर डिड है सेंटेंस में, दैट मीन्स हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर डू और डज है सेंटेंस में, दैट मीन्स दैट हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये सबको कैसे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला यूज जो डू का होता है, दैट इज फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस एंड सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस। Now let's try to understand what is simple present tense sentences. Simple present tense का स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, टेंस के वीडियो में बताया है। अगर आपको इसका डिटेल जानना है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल्स एंड सेंटेंसेस, तब आप मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन सी दैट वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस प्रॉपरली। थोड़ा नॉलेज मैं अभी आपको दे देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, हम लोग ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस यूज करते हैं जब हम कोई भी काम, इफ वी डू एनी वर्क एज अ रूटीन, जो अक्सर हम लोग किया करते हैं, वो सब सेंटेंस अगर आपको डिस्क्राइब करना है तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और सिंपल पास्ट टेंस, दैट इज व्हेन वी, जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट में कोई चीज हम लोग यूजुअली करते थे और पास्ट में हम लोग कोई काम अक्सर किया करते थे, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। हम लोग वी राइट सब्जेक्ट एंड वी राइट ओनली V1। हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर कुछ ऑब्जेक्ट लगाना है तो यू कैन डू दैट। चलिए, सेंटेंसेस जैसे हो गया कि आई गो, आई गो, आई रन, आई ईट, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, वॉट एवर। ओके, मैं डांस करता हूं, ओके, मैं रोज टेम्पल जाती हूं, ओके, आई गो टू टेम्पल डेली या आई गो टू टेम्पल एवरी डे, आई ईट चॉकलेट्स। These all are simple sentences. अब आप क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सिंपल सेंटेंस में मैम ने कहा कि डू का यूज करते हैं, तो ये सेंटेंस में तो डू का यूज हो ही नहीं रहा है। सो रिमेंबर गाइस दैट हम लोग डू का यूज एंड डज का यूज एंड डिड का यूज जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, तब हम लोग डू एंड डिड एंड डज का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ही रन्स, ही रन्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया, वह दौड़ता है। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो वी हैव टू यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब, हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ एज यू कैन सी देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज डू और डज। तो ही रन्स, when we are framing a sentence, when we are forming the negative of simple present tense or simple past tense, we use do, does or did. For example, he runs, यहाँ पे he है तो हम लोगों को कौन सा यूज करना पड़ेगा, do की does लगाएंगे। That is also very important, बहुत important है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि किसके साथ do लगाना है, किसके साथ does लगाना है। तो आज ये क्लियर कर लीजिए कि does, do and does. Does is always used with
Okay, third person singular number, that is he, she, it, name, singular. You can just remember like this, okay, because it becomes very easy when you are counting these things on your finger. Five subjects are there, five persons are there where we have to use does. He, she, it, name, singular, that's it. So इनके साथ हम लोग does लगाते हैं. तो यहाँ पे है he runs, तो ये this is he, so we will use does. He doesn't run, वह नहीं दौड़ता है. In negative sense we will use he doesn't run, वह नहीं दौड़ता है. ओके, और इन द सेम मैनर अगर ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जैसे ही ran, वह दौड़ा, वह ही ran, तो अब इसको पास्ट टेंस में नेगेटिव फॉर्म में बनाना होगा. तो हाउ यू विल यूज he did not run, he didn't run. Okay guys, see some examples, it will really become very clear to you all. The first uses in simple present tense and simple past tense. The first thing is that in negative sentences, first let's see the negative sentences. He doesn't want to tell a lie, वह झूठ नहीं बोलना चाहता है. I don't like movies, मुझे मूवीज पसंद नहीं है. She didn't give me her notebook, उसने मुझे अपना नोटबुक नहीं दिया. Okay, so didn't, we are using didn't, don't, doesn't. So these are the short contracted form of does not, do not, did not. ये लोग को contracted form कहते हैं. आप does not भी कह सकते हैं या doesn't कह सकते हैं. आप do not भी कह सकते हैं या don't भी कह सकते हैं. आप didn't भी कह सकते हैं या did not भी कह सकते हैं. So both have the same meaning, but in spoken it sounds better and good. Okay, now we also use simple present tense in simple present tense and simple past tense to ask questions. जब हम क्वेश्चंस पूछना है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में, then also we use do or does or did. For example, let's see this. Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? Does he know you? क्या वह आपको जानता है? Did he come yesterday? क्या वह कल आया था? Okay, so these are the sentences. So remember one, the first use that is also that is really very important, that we use do, does and did for in simple present tense and simple past tense to frame negative sentences and to frame questions. Okay, now the second use, let's see that this use we have done. Now let's see the second use. Second use is when we emphasize, when we stress something. Okay, when we have to stress, we use this sentence in simple present tense and simple past tense to emphasize. जैसे for example, it will be clear with an example. He sings a song, वह गाना गाती है. This is very simple sentence, simple present tense sentence. He sings a song. Now जब हमको emphasize करना है, stress करना है, he does sing a song, वह गाना गाता ही है. Okay, here we are using does as गाता ही है. We are stressing it. Okay, he does make mistake. He does make mistake. वह गलती करता ही है. Okay, he makes mistake, वह गलती करता है. He does make mistake. Are you getting the difference? That what is the difference between these two words, these two sentences? He makes mistake, वह मिस्टेक करता है. He does make mistake, वह मिस्टेक करता ही है. Okay, so we are emphasizing. Okay, these are emphatic sentences. We are emphasizing here. Now imperative sentences also we use do, does and did. Imperative sentences when we are framing negative sentences. For example, imperative sentences, you can if you don't know the meaning of imperative sentences are sentences where we give an order. Okay, you can see the types of sentences. I have uploaded a video on types of sentences. You can, if you want to know the detail of this imperative sentences and the types of sentences, you can go through that video which I have uploaded before. So imperative sentences where we give order. For example, don't go there. Here we are using don't, वहाँ नहीं जाओ. That is negative sentence. And here also when we emphasize imperative sentences we use it. Do go there. Okay, वहाँ जरूर जाओ. हम लोग कह सकते हैं in simple way go there, वहाँ जाओ. लेकिन अगर मैं do लगा दी यहाँ पे, do go there, वहाँ जरूर जाओ. Come tomorrow,
कल आना, do come tomorrow, कल जरूर आना. Now here we are emphasizing, try to understand. Okay, very important, and you should try to understand this. Now, as I told you before also, that we use do as a main verb also and auxiliary verb also. We have already discussed the uses of do and as a auxiliary verb. Now let's learn how to use do as a main verb. As a main verb, it means, इसका मतलब होता है करना. Okay, the first meaning is करना, कोई काम करना as a duty. कोई ड्यूटी अगर आप करते हैं then we use करना. He does nothing but play. वह कुछ नहीं करता है खेलने के सिवा. Okay, meaning is चलता है, चलेगा. It's like in local communication we use that. Okay, will it do? क्या ये चलेगा? Okay, that pen is not working. Will this pen do? क्या यह पेन चलेगा? Okay, like this you can use. Now the second one is, this is also very important, the fifth use, that is for short answers. When you have to give short answers, we use do. For example, if somebody asks you, do you drink tea? Instead of saying yes, I drink tea, you can say in short, okay, yes, I do. Okay, do you go to market every day? Instead of saying that no, I don't go to market every day, in short you can say no, I don't. So these are the uses of do. Try to practice, try to understand, watch the video properly, try to understand the uses of do. Very important topic, and इसको इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस फ्रेम करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस फ्रेम करें. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी रेडी विद द आंसर. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. See you in the next video very soon. Thank you and have a great day. Bye.